और अब बात करेंगे शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। आज सुबह 10:48 पर शुक्राचार्य कन्या राशि में प्रविष्ट होंगे, गोचर करेंगे और 2 नवंबर की दोपहर 1:15 तक कन्या राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। शुक्र का कारक भाव 7वां है और इसका रंग दही की तरह सफ़ेद है। शनि, बुध व केतु शुक्र के मित्र हैं, जबकि सूर्य, चंद्र व राहु इनके शत्रु हैं और मंगल व गुरु इनके लिए सम हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च का और कन्या राशि में ये नीच का होता है। वहीं पहले, छठे और 9वें भाव को छोड़कर अन्य भावों में ये शुभ फल देता है। इसके अलावा शुक्र की अशुभ स्थिति में त्वचा संबंधी समस्या होती है। अगर आपका भी शुक्र खराब है तो शुक्र की स्थिति अच्छी करने के लिए गाय से संबंधित उपाय करने चाहिए और घी, दही, कपूर, मोती आदि दान करना चाहिए। अब देखो, मोती चंद्रमा के लिए भी दान करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी मोती का जिक्र आया, ये भी दान कर सकते हैं। फिलहाल शुक्र के कन्या राशि में इस गोचर के दौरान विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे, शुक्र आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्र आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको भाई बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा। आपके परिवार की उन्नति होगी। हालांकि संतान पक्ष से आपको आशानुसार लाभ नहीं मिल पाएगा, तो इस दौरान अपनी स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने के कलर का यानी गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखें। वृष राशि वालों, शुक्र आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। शुक्र के इस गोचर से आपकी बुद्धि और विवेक में बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। साथ ही इस दौरान आपको अपने सौंदर्य प्रसाधनों को संभाल कर रखने की जरूरत है। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल पाने के लिए मंदिर या धर्म स्थल पर दूध का दान करें। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के अवसर भी मिल सकते हैं। आपको इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। नया वाहन लेने का अवसर मिलेगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमीन के नीचे काला सुरमा दबाइए। कर्क राशि वालों, शुक्र आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, लेकिन इस दौरान आपके पास चाहे कितनी ही धन संपत्ति हो, आपको सुख की नींद आने में परेशानी आ सकती है। आपको इस दौरान अपनी मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त हो पाएंगे। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। सिंह राशि वालों, शुक्र आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपको आजीविका के नए साधन मिल सकते हैं। आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस दौरान पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दुगना फायदा मिलेगा, लेकिन आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे।
पहला स्थान लग्न का यानी स्वयं का होता है। शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायक होगा। इस दौरान आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ ही आपको हर तरह के सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको संतान का भी सुख मिलेगा। लिहाजा शुक्र की इन सब शुभ स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर नहाएं। तुला राशि वालों, शुक्र आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको दूसरों की सहायता पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। इस दौरान जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल रखें। साथ ही गृहस्थ सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 2 नवंबर तक प्रतिदिन गौ माता के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी सुंदरता बनी रहेगी। आपका स्वभाव कुछ बदला हुआ सा रहेगा। आपको धन का लाभ मिलेगा। अगर आप अपने हर काम जीवन साथी की सलाह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। बहुत दिनों से अधूरी पड़ी आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में चमेली का तेल दान करें। धनु राशि वालों, शुक्र आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपने कार्यों में पिता से सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपके पिता के करियर को भी 4 चांद लगेंगे। आपको तरक्की के कई मौके मिलेंगे और आप भी उन मौक़ों का पूरा फायदा उठाने में सफल रहेंगे। लिहाजा इस शुभ स्थिति का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही या दही से बनी किसी चीज़ का दान करें। मकर राशि वालों, शुक्र आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका भाग्योदय होगा। आपको अपनी मेहनत के बल पर धन लाभ होगा और संतान का सुख प्राप्त होगा। इस दौरान आप अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं। इससे आपके जीवन की स्थिति बेहतर और मजबूत होगी। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काली या लाल गाय की सेवा करें। कुंभ राशि वालों, शुक्र आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इस दौरान जीवन साथी जो कहेंगे वो आपके लिए पत्थर की लकीर होगा। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उठाए गए कदम कारगर साबित हो सकते हैं। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको मंदिर में जाकर अपना सिर झुकाना चाहिए। मीन राशि वालों, शुक्र आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वभाव दूसरों के प्रति नरम बना रहेगा। आपको इस दौरान सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से आपके रिश्ते ठीक बने रहेंगे। उनकी सेहत भी इस दौरान ठीक रहेगी। साथ ही आपको परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। लिहाजा शुक्र के शुभ फल बनाए रखने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लें। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इस बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।